हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की रीति रिवाज। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान के रीति रिवाज इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। राजस्थान की कला व संस्कृति का बहुत शानदार टॉपिक है राजस्थान का रीति रिवाज। साथियों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी या फिर अन्य, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यहाँ से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के रीति रिवाज का निचोड़, टॉप महत्वपूर्ण 70% जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। यानी कि साथियों, आपको राजस्थान के रीति रिवाज टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो प्यारे साथियों, राजस्थान के रीति रिवाज टॉपिक का अपना पहला क्वेश्चन है जो बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है राजस्थान के रीति रिवाजों का कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है। बताओ, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को, या मृत्यु भोज को, दहेज को, या गृह प्रवेश को मौसर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज को। किसे कहा जाता है? जो मृत्यु भोज किया जाता है उसको राजस्थानी रीति रिवाजों में मौसर भी कहा जाता है। याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फूल चुनना, पिंडदान, तिये की बैठक या श्राद्ध। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले पटवारी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, पटवारी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मृतक के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करना क्या कहा जाता है? फूल चुनना, पिंडदान, तिये की बैठक या श्राद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों फूल चुनना। क्या हो जाएगा? फूल चुनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर पर भेजा जाने वाला भोजन का थाल क्या कहलाता है? साथियों, आमंत्रित व्यक्ति अगर नहीं आता है तो उसके लिए जो भोजन भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? कमल, कांसो परोस, काबिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, आमंत्रित व्यक्ति न आने पर तो उसके लिए जो भोजन भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? कांसा कहा जाता है। याद रखना, कांसो या परोसो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांसो या परोसो कहा जाता है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है? बताओ, जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है? अटकन बटकन एक लोकगीत है, या फिर ओढ़ने का सूती वस्त्र है, एक देसी खेल, या कोई नहीं है? बताओ, राजस्थान ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अटकन बटकन क्या है? एक देसी खेल है। याद रखना, क्या है? एक देसी खेल है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बताओ, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बिंदोला, गठजोड़ा, नांगल या डावरिया। तो साथियों याद रखना, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? नांगल। नांगल कब किया जाता है? जब नया मकान बनाते हैं तो उसको गृह प्रवेश को नांगल कहा जाता है। याद रखना, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? नांगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रीट वालों ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान के रीति रिवाज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एक बार जितने भी साथी नए जुड़े हैं मेरे प्यारे साथियों, आपका चैनल है, सभी साथी वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर दबा के सब्सक्राइबर कर दो साथियों, सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो। दूसरी बात, आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। रीट वाले रीट लिखिए, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में आपको जरूर बताना है। बताओ साथियों, राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। जलवा पूजन कब किया जाता है राजस्थान में? बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, या बच्चे के मुंडन संस्कार के समय, या बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के समय। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है? तो याद रखना, जो बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात जो कार्यक्रम किया जाता है वो किया जाता है जलवा पूजन। याद रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात।
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? बताओ, राजस्थान की जो रीति रिवाज हैं जिसमें आणु क्या है? आणु, बहुत शानदार प्रश्न है। ये पहले रीट में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। किस में पूछा गया था? रीट मेंस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में रीति रिवाजों में आणु क्या है? कुआं पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या जल झूलनी एकादशी की पूजा। आणु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना परीक्षा में पूछा जाएगा कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है। तो आणु का अर्थ होता है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल में भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आणु कहते हैं। याद रखना, रीति रिवाजों में आणु का क्या तात्पर्य है कि विवाह के पश्चात दुल्हन को जब दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो उसको आणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है? नया मकान बना है, उसके उद्घाटन की रस्म कहते हैं नांगल। क्या कहते हैं? नांगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, नए मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नांगल कहलाती है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा संस्कार मनुष्य का अंतिम संस्कार माना जाता है? पिंडदान, अंत्येष्टि, सोग या मोसर? तो साथियों याद रखना, परीक्षा में छप सकता है। कौन सा संस्कार मनुष्य का अंतिम संस्कार हो जाएगा? अंत्येष्टि। क्या हो जाएगा? अंत्येष्टि मनुष्य जीवन का जो अंतिम संस्कार है वो माना जाता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? बताओ, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? गोना, महर, गोला या डावड़ी? तो याद रखना, जो जागीरदार होते हैं मेरे प्यारे साथियों, पहले के ज़माने में तो वो शादी के साथ साथ जब लड़की की शादी करते तो लड़की के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, तो उसको क्या नाम से जाना जाता था? डावड़ी। क्या कहते थे उसको? डावड़ी कहते थे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, हाली प्रथा से क्या आशय है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है राजस्थान के रीति रिवाजों का। हाली प्रथा से क्या आशय है? युद्ध में ढोल नगाड़े बजाने वाले, सामान ढोने वाले स्थायी मजदूर, या घरों में काम करने वाले बंधुआ मजदूर से, या खेतों एवं घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर होते उसे, या विवाह पर दिए जाने वाले दास दासी को? बताओ साथियों, हाली प्रथा से क्या आशय है? हाली किसे कहते हैं? तो साथियों याद रखना, हाली एक बहुत शब्द है। ये हाली खेतों एवं घरों पर जो काम करने वाले जो बंधुआ मजदूर होते हैं, जो 12 महीने के लिए रखा जाता है, 5 साल के लिए भी रखा जाता है, अपने हिसाब से देख लेते हैं, तो उस बंधुआ मजदूर जो खेत पर और घर पर जो काम करते हैं उसे हाली कहा जाता है। याद रखना, हाली प्रथा से क्या आशय है? खेत एवं घरों पर जो काम करने वाले जो बंधुआ मजदूर हैं उसे हाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोरण मारना किसका प्रतीक है? भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तोरण मारना, क्या तोरण मारना किसका प्रतीक है? विवाह का, शक्ति विजय का, किसी की हत्या करने का, या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार जितने भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, नहीं किया है तो। यहाँ पर आपको राजस्थान की तमाम भर्तियों की जानकारी, राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी कराई जाएगी। एक बार सभी साथी कमेंट करो, तोरण मारना किसका प्रतीक है? बताओ जल्दी से एक आंसर बता दो, तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, बहुत से विद्यार्थी समझ रहे हैं कि भाई साहब विवाह का हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, विवाह का नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तोरण मारना प्रतीक है विजय का। आपने विजय प्राप्त कर ली है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? बताओ साथियों, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? सती प्रथा, मृत्यु भोज प्रथा, या हाली प्रथा, या नाता प्रथा? तो साथियों सागड़ी प्रथा थी, वो हाली प्रथा थी। क्या थी? हाड़ी प्रथा थी, सागड़ी प्रथा। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? हाड़ी प्रथा थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था। आणु क्या है कि जो दुल्हन विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, वह आणु प्रथा थी। तो याद रखना, राजस्थान के रीति रिवाज में आणु किसे कहते हैं? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल भेजते हैं तो वह क्या, उस प्रथा को क्या कहते थे? उस रीति रिवाज को आणु कहते थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नए मकान बनाने की उद्घाटन की रस्म पहले बताया था, नांगल हो जाएगी। जो नए मकान बनाते हैं उसके उद्घाटन की जो उद्घाटन के साथ जो रस्म होती है वो नांगल कहलाती है। तो साथियों ये राजस्थान के रीति रिवाजों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। अगली क्लास में मैं आपके लिए जबरदस्त क्लास लेके आ रहा हूं। सभी साथी, जितने भी नए साथी जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइबर करो, और आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।